मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और दूसरे शास्त्रों का भी श्रवण कर रहे हैं, सांख्य कारिका और पंचदशी। इसका मुख्य उद्देश्य तो श्रवण करने का यही है कि ये मनुष्य जन्म मिला है, भगवान ने कृपा की है हम पर, और अपने जो प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए अगर हम अत्यधिक प्रयास करें कि इसी जीवन में भव सागर से पार हो जाएं आत्म तत्व को जानकर, तो अति उत्तम। इसी विचार को लेकर के हमारा आपसे सब कि हम मिलकर श्रवण करें शास्त्रों का, उपनिषदों का, और जितने भी प्रकरण ग्रंथ हैं उनका श्रवण करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए उस ज्ञान की योग्यता प्राप्त करते हुए इस भव सागर से पार होएं ज्ञान के द्वारा। तो हमारी चर्चा हो रही थी कि पहले कर्म मार्ग के बारे में जो वार्ता हमारी चल रही थी, हम सब श्रवण कर रहे थे। उसी कर्म मार्ग को थोड़ा सा और आगे विचार को समझें, हम सब मिलकर श्रवण करें कि जो पहले कहा गया कि देवता लोग विघ्न करते हैं कि ये कहीं जो हमें यज्ञ द्वारा आहुति देकर हमें प्रसन्नता प्राप्त करता है, हम भी वृद्धि को प्राप्त करते हैं, वो देवता लोग ऐसा सोचकर उस मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं ताकि ये यहीं लगा रहे, ऐसे ही करता रहे, हमारे लिए ये यज्ञ करता रहे, हम इसकी इच्छा को पूरा करते रहेंगे और ये हमारी इच्छाओं को अर्थात हमारे ये यज्ञ आदि द्वारा आहुति देकर हमें वृद्धि की ओर अग्रसर हो प्रयास करता रहे। ये भाव रखकर जिस प्रकार एक किसान अपने पशु के लिए करता है और पशु उस अपने मालिक किसान रूप के लिए करता है, ऐसे ही शास्त्रों में कहा है कि देवताओं के ये मनुष्य पशु हैं जो यज्ञ आदि करके, इसका अर्थ ये ना लेना कि यज्ञ करना नहीं चाहिए, कि यज्ञ आदि द्वारा करके हमारा काम करें, हम इनकी इच्छाओं पूरी करते रहेंगे। जैसे आप भगवत गीता में ही श्रवण कर रहे हैं, यो योम याम याम तनु भक्तः, और यहाँ ये कहते हैं कि इन कर्मों के द्वारा अपने जो अल्प भोगों के लिए, अल्प सुख के लिए इस कर्म के द्वारा हम उसकी प्राप्ति करते हैं। जितना ये कर्म करने का हमें परिश्रम होता है, श्रम होता है, कर्मों के द्वारा जो श्रम होता है, इतना श्रम अगर हम भगवान की भक्ति में करेंगे तो उससे कई गुना हमें लाभ प्राप्त होगा। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में। जैसे बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों में आपने शुभ कर्म किए हैं, वो शुभ कर्म अगर मुझे समर्पित करके किए हैं तो उसका फल ये होगा कि मुझको ही प्राप्त करोगे। अंतःकरण शुद्धि के बाद ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान स्वयं कह रहे हैं। वो तो जो कर्म में लगा है वो गलत नहीं है, क्योंकि कर्मों के द्वारा ही चित्त शुद्ध होगा। चित्तस्य, भगवान भाष्यकार जी भी लिखने हैं, चित्तस्य शुद्धय कर्म न तो वस्तु उपलब्धये। कर्म के द्वारा हम चित्त की शुद्धि करते हैं अगर हम निष्काम कर्म करेंगे। अगर सकाम कर्म करेंगे तो वो जो कामना रख के करेंगे वो हमारी पूरी करेंगे, लेकिन करेंगे तो भगवान ही उनको जो जो शक्ति दी है, इंद्र आदि को जितनी भी शक्ति दी है, वो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो भी भगवान परमात्मा के द्वारा ही दी गई है। उन्हीं के द्वारा वो शक्ति ली हुई वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अगर हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो वो भगवान को ही प्राप्त होकर हम भगवान के ही में एक हो जाएंगे। उसी ईश्वर से, परमात्मा से जीव का ऐक्य होना ही मोक्ष है। दूसरी बात, ये विघ्न करते हैं देवता, उस पर एक उदाहरण दे देते हैं। देवता ये भी चाहते हैं कि मनुष्य बस यही कर्मों में उलझा रहे,
हम उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते रहें और वो इच्छाओं से खुश होकर हमारा ही ये यज्ञ आदि करते रहें। हमारे ही इस स्वर्ग लोक का भी वो भोग ना करें, ऐसा भी सोचते हैं। क्या, कैसे? जिस प्रकार मैं उदाहरण देता हूँ आपको। असुर राज जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ जब जो कोई 100 पूर्ण कर लेता है तो इंद्र पदवी को प्राप्त होता है। इस प्रकार राजा बलि का जब वो 100वां यज्ञ पूरा होने वाला था तो इंद्र ने प्रार्थना की भगवान विष्णु से कि अगर इसका ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो इंद्र पद प्राप्त कर लेगा, तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए वो देवता लोग चाहते हैं कि ये हमारे पद को प्राप्त ना हो। कर्म मार्ग देखिए, वो अश्वमेध कर्म, वो ये यज्ञ कर रहा है ना, तो कर्म ही है ना वो। चाहे वो साकाम कर्म हो, चाहे वो निष्काम कर्म, तो कर्म ही होगा, लेकिन फल उसका अलग होगा। सकाम का इच्छा पूर्ति होगा, निष्काम का वो मोक्ष पद का प्राप्त होने के योग्य होगा। अब इंद्र ने फिर भगवान से प्रार्थना की तो वामन अवतार लिया और उससे 3 पग पृथ्वी लेकर उसका वो जो यज्ञ था वो खंडित हो गया, वो 100वां यज्ञ पूर्ण ना हो सका। ये इंद्र ने ही विघ्न डाला ना। ऐसे ही आपने और भी कथा सुनी होगी जो इंद्र ने विघ्न डालते हैं कि ये हमारे स्वर्ग में आधिपत्य ना स्थापित कर ले, और ये भी डरते रहते हैं असुर हमारे ये स्वर्ग पर ये कब्जा ना कर लें। तो इसलिए विघ्न डालते हैं कि वो देवता चाहते हैं कि ये हमारी पदवी को भी प्राप्त ना कर ले। यहाँ एक और कहते हैं अपनी पदवी को प्राप्त करने के लिए क्या होता है। यम भगवान नचिकेता से कहते हैं, ये प्रसंग कठोपनिषद में आया है। यम भगवान नचिकेता से कह रहे हैं कि हे नचिकेता, तुम बहुत बुद्धिमान हो, मैंने तुम्हें बहुत प्रलोभन दिया कि तुम इस आत्म तत्व को ना जानो, इसको छोड़ दो, इसके बदले मेरे से और कुछ ले लो, धन ले लो, पुत्र ले लो, कितनी बड़ी जितनी चाहो पृथ्वी उतनी ले लो, पशु ले लो, जितना जो चाहो। यहाँ तक कि उन्होंने कहा मैं स्वर्ग की अप्सराओं को भी आपको सौंपता हूँ, धन संपदा सब संपदा जितनी चाहो ले लो, आयु जितनी चाहो ले लो। इतना प्रलोभन दिया नचिकेता को यम भगवान ने कि तुम आत्म तत्व को जानने का चेष्टा ना करो। ये कहने का अर्थ क्या है? इसके 2 अर्थ हैं। भगवान ने प्रलोभन देकर नचिकेता को परीक्षा लेना चाहते थे कि इनको वैराग्य पूर्ण है, इस लोक की और परलोक की सभी संपत्ति त्यागने के लिए तैयार है, ये वैराग्य पूर्ण। इसलिए कहा कि वैराग्यवान जो है उसी को लाभ प्राप्त होता है आत्म तत्व का। इसलिए एक दूसरा उसका ये है कि यम भगवान ये हमको ही बताना चाहते हैं कि आत्म तत्व इस कितना मूल्यवान है। इसको ये सारी सृष्टि का धन भी एक तरफ रख लिया जाए, सभी सुख सुविधाएं एक तरफ रख ली जाएं, वो तो नचिकेता ने कहा मुझे यो आत्म तत्व ही चाहिए, उसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। आत्म तत्व की ये महिमा बता रहे हैं यम भगवान। और आगे क्या कहते हैं यम भगवान ने कहा हे नचिकेता, तुमने तो आत्म तत्व के लिए ये जानने की आप प्रयत्न कर रहे हो ना, लेकिन मैंने ये कर्म मार्ग अपनाया, अग्नि का चयन किया, अर्थात यज्ञ आदि का चयन किया। इस कर्म के आधार पर, अर्थात इस कर्म के फल स्वरूप मुझको ये यम पदवी मिली। देखिए यहाँ वो पहुँचा ना, वो स्वर्गलोक तक यम भगवान की पदवी को प्राप्त किया। ऐसे ही कितने कितने, जैसे जिस प्रकार फिर कह देते हैं जो 4,32,000 साल का ये जो कलयुग है,
ऐसे ही इससे 4,32,000 साल और जोड़ दिए जाएं तो ये द्वापर, उससे इतने ही और जोड़ दिए जाएं तो त्रेता, इतने ही और जोड़ दिए जाएं तो ये सतयुग। तो इतने हजार साल, मतलब इतने हजार युग अगर बीत जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो इतने युगों में मनुष्यों ने कितने कितनी साधना की होगी, कितने कितने उन्होंने कर्म किए होंगे। उनमें कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कर्म किया कि मैं हिरण्यगर्भ की पदवी को प्राप्त करूं। हिरण्यगर्भ है जो पहला जीव है, वो समष्टि जीव है, समष्टि जीव सभी, वो भी उसको भी कार्य ब्रह्म कहा गया है, उसकी भी उपासना कही गई है। जीव, अब देखिए उसने इतना कर्म किया, इतनी तप तपस्या किया कि वो उस पदवी तक पहुंच गया कि अब ये जो मनुष्य उसकी उपासना करते हैं, उसने उपासना करके मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। वो क्रम मुक्ति है, उसको क्रम मुक्ति कहा है। जो ज्ञान द्वारा इसी शरीर में रहकर जो आत्म तत्व को जान लेता है, साक्षात कर लेता है, वो इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त करता है। जो उपासना द्वारा, कर्म द्वारा करता है, वो क्रम मुक्ति को प्राप्त करता है क्रम से। और कुछ कर्म करके पितृलोक को प्राप्त होते हैं, कुछ कर्म करके स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। सभी ना देवरा इंद्र बनते हैं, ना सभी यम भगवान बनते हैं, लेकिन जो स्वर्ग की कामना, स्वर्ग काम हो यजे, जो स्वर्ग की कामना करके यजन करते हैं, वो स्वर्ग लोक के वासी होते हैं। इंद्र तो एक ही होता है, जो ऐसे ही अग्नि भगवान तो एक ही होता है। इसलिए ये जो मुख्य मुख्य पदवियां हैं उसके लिए उतना ज़्यादा कर्म कहा गया है। ये कर्म की चर्चा चल रही थी, इसलिए हमारा प्रयास था कि आपको ये भी हम सब मिलकर श्रवण करें कि कठोपनिषद में कहा है यम भगवान ने कि मैं भी ये अग्नि का चयन किया, अग्नि का चयन करिए, इस कर्म के द्वारा मैं इस यम पदवी को प्राप्त हुआ। अब वो यम भगवान नचिकेता को आत्म तत्व का ज्ञान देकर उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। ये कर्म के द्वारा वहाँ वहाँ पदवी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भगवान कहते हैं वो श्रम तो कर ही रहे हो ना कर्म करने का, वो तो कर्म तब तक कीजिए, कहते हैं चित्त से शुद्ध ही कर्म, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म किया जाए। उसके बाद जब आपके मन में वैराग्य हो जाए, पूर्ण वैराग्य, जैसे नचिकेता ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना आयु चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना स्त्रियाँ चाहिए, ना और जो कहते हैं रथ सहित आपको मैं और सेवक कहीं दे देता हूँ, जितना धन चाहो, सोना चाहो, जो पशु चाहो सब ले लो। कहने का मतलब इतना सब त्यागने के बाद ही उस आत्म तत्व को, क्यों? क्योंकि सभी उपाधियों से रहित है। सभी उपाधियों से रहित का अर्थ क्या है? जैसे आपने ईशावास्य उपनिषद सुना होगा, उसमें भी आया है, 8वां मंत्र है शायद, मुझे वो क्या है अशरीरम, अशरीरम अर्थात वो शरीर से रहित है, क्योंकि सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म तत्व क्या अर्थात है? वो इतना सूक्ष्म है जिसको हम इंद्रियों के द्वारा जान नहीं सकते। वह उस आत्म तत्व को जानने के लिए वो आत्म तत्व सभी उपाधियों से रहित है। सभी उपाधियों का अर्थात ये जो स्थूल देह भी नहीं है, इसलिए अशरीरम अशरीरम अर्थात सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, वो सूक्ष्म से भी नहीं है, वो कारण देह भी नहीं है, अर्थात अविद्या से रहित है। कारण क्या है? अविद्या है, अविद्या से भी रहित है। फिर वो नसों से, नस अर्थात स्थूल देह का भी निराकरण किया। स्थूल देह भी, फिर जब स्थूल देह भी नहीं हुआ, सूक्ष्म देह से भी रहित है, वो कारण देह से भी रहित है, वो सबसे परे है आत्म तत्व। वो धर्म अधर्म से भी परे है, क्योंकि जहाँ धर्म और अधर्म होगा वहाँ देह होगी, जहाँ देह होगा वहाँ सूक्ष्म देह होगी, जहाँ सूक्ष्म देह होगी वहाँ इंद्रियां आदि सब होंगी, मन बुद्धि अंतःकरण होगा, जहाँ अंतःकरण होगा वहाँ धर्म अधर्म भी होगा। क्यों? क्योंकि जो धर्म अधर्म आदि जितने भी प्रारब्ध कर्म किए हुए वो सब
उस अंतःकरण में ही रहते हैं। वो जितने संचित कर्म है वो अंतःकरण में ही रहते हैं। वो जो जो फल देने को उदय होते हैं उस रूप में उसका स्वभाव बनता है। ऐसे ही जो स्वभाव बनता है जब ये देह छोड़ता है, तो वही जब नया देह धारण करने के लिए उसको वो प्रारब्ध में जो पड़ ख़त्म हो रहा है, तो संचित कर्म जो पड़े हुए हैं वो कर्म जब फल देने के उदय होते हैं वही उसके स्वभाव बनकर उसको उस ओर ले जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सदा तो मेरा ही चिंतन कर। भगवान स्वयं क्या कहते हैं, भगवान भगवान विश्व इसीलिए कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च सर तस्मा, इस कारण से, किस कारण से कि भी अंत काल में तुझे मेरा ही ध्यान रहे, इसलिए तुम्हें दूसरी देह प्राप्त ना हो। क्योंकि अगर कुछ ध्यान रहा, फल को चाहने की इच्छा रही, कर्म भोग की इच्छा रही, जो संचित कर्म पड़े हैं वो तभी जल कर राख होंगे जब तुम्हें इसी देह में रहते रहते उस आत्म तत्व को जान जाओगे। उस ज्ञान अग्नि से वो संचित कर्म जल कर राख हो जाएंगे, तो वो फिर जो फल उदय होने वाले होंगे नहीं होंगे। तो अंत काल में तुम मुझे को ही प्राप्त हो। इसलिए कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय तुम मुझे ही स्मरण कर। इसलिए कि माम अनुस्मरण, मुझको ही स्मरण कर। इसलिए कह रहे हैं भगवान प्रयास करना चाहिए। एक दो तीन बातें जो हैं ये कर्म मार्ग का प्रयास कर रहे थे कि कर्म मार्ग में कर्म तो करना चाहिए सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए, इसलिए निष्काम कर्म ही उचित है। अगर सकाम कर्म करेंगे तो वो फिर जो किया हुआ कर्म है उसका फल मिलकर दोबारा फिर पुनः कर्म करेंगे, उसका फल फिर भोग करेंगे, फिर कर्म वो फल खत्म हुआ फिर पुनः और फल भोगने के लिए कर्म करेंगे। इसलिए वो पहले आपने श्रवण किया होगा, पंचदशी कार भी कहते हैं ना, वो नदी में एक जो जीव भंवर में फंसा हुआ है वो उसी में चक्कर काटता रहता है, उसी को बोला गया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। वो कर्म करता है भोग करने के लिए, फिर भोगने के लिए पुनः कर्म करता है, फिर कर्म इसी चक्कर में वो लगा रहता है। तो भव पार कैसे होगा। जिस प्रकार वो जो नदी में भंवर में फंसा हुआ वो एक जीव वो घूमता रहता है वहीं पर, पुनः पुनः वहीं पर घूमता रहता है। कोई जब उसी जीव का पुण्य उदय होता है तो कोई वहाँ से गुजर रहा संत उसको उठाकर वृक्ष की छाया में बिठा देता है। ऐसे ही ये जीव जो जन्म मरण के चक्कर में घूम रहा है, जब उसका ऐसे पुण्य उदय होगा तो ईश्वर कृपा करेंगे, गुरु कृपा करेंगे, शास्त्र कृपा करेंगे, स्वयं प्रयत्न करता है तो वही फिर गुरु एक अपने जो महावाक्य हमें श्रवण करवाता है, तो कर्ण पटल से जाते हुए हृदय में वो वृत्ति उदय होती है, तो ज्ञान स्वरूप में हमें भान होता है, अनुभव होता है कि मैं ये हूँ, सो अहम अस्मि। तो ये मार्ग जो है कर्म मार्ग ये गलत नहीं है। ये अगर किया है कर्म, तभी कर्मों के करते 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 वैराग्य होने के बाद कर्मों का त्याग उचित है। उसके बाद अगर त्याग कर दिया फिर भी आपने उपनिषदों का, शास्त्रों का श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं किया तो फिर उसका लाभ नहीं होगा। किसका? कर्मों के त्याग का लाभ नहीं होगा। और श्रवण आपने किया नहीं तो फिर आगे की गाड़ी वहीं रुकी रहेगी, चलेगी नहीं। आगे तभी चलेगी जब उसके बाद प्रयास ये श्रवण मनन निधिध्यासन आदि होगा। इस कर्म मार्ग के ऊपर ये चर्चा जो हो रही है, एक और स्टेप चलते हैं। अगर कर्मों का त्याग कर दिया है, श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा ज्ञान प्राप्ति होती है, चाहे वो पूर्व जन्म में भी अगर किया हुआ है तो वो भी व्यर्थ नहीं होगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं जो मुझको प्राप्त करने के लिए जितना भी उसने कार्य किया है उसकी दुर्गति नहीं होती अगर वो प्रयत्न करता रहे। एक और देखिए, गरुड़ भगवान हैं, वो पक्षी राज हैं।
पक्षीराज भी, कागभुषुंडी जी भी पक्षीराज हैं, तो उनको भी आत्म तत्व का स्मरण बना हुआ है, चाहे वो पक्षी योनि में भी हो, फिर भी आत्म तत्व का स्मरण बना हुआ है। ये विरला, बहुत विरले होते हैं जिनका अलग अगर चले गए किसी कारणवश तो फिर भी वो स्मृति बनी रहती है। इसीलिए उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए ये प्रयास होता है मनुष्य जन्म में। देवता भी ज्ञान प्राप्ति के अगर योग्य है तब उनको भी ज्ञान प्राप्ति का अधिकार है। ज्ञान प्राप्ति का सभी को अधिकार है। इंद्रदेव ने भी ज्ञान प्राप्ति के लिए एक इंद्र, हर बार जो इंद्र होगा सभी को ज्ञान प्राप्त हो ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा इंद्र होता है जिसने पूर्व जन्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास किया है, पर विषयों के कारण उसको स्वर्ग मिल गया, वो इंद्र बन गया, इंद्र पदवी मिल गई, विषयों को भी भोग रहा है। और कभी ऐसा प्रयास करता है कोई इंद्र, फिर प्रजापति के पास जाकर ये प्रसंग आता है उपनिषदों में। एक इंद्र प्रजापति के पास जाकर गए, उन्होंने आत्म तत्व का उपदेश दिया। उनके साथ विरोचन जो असुर राज थे वो भी गए थे, लेकिन उनकी वो योग्यता ना होने के कारण उनको वो लाभ नहीं हुआ। उन्होंने इस देह को ही आत्मा मानकर वापस लौट आए। इंद्र प्रजापति के पास 101 साल रहकर उस आत्म तत्व को जाना, अनुभव किया, मोक्ष को प्राप्त करके फिर वो अपने इंद्र पद पर बैठे। लेकिन जो विरोचन जो नहीं जान पाया, योग्यता ना होने का कारण, इसलिए कहा कर्म मार्ग करना चाहिए। अंतःकरण शुद्धि होने पर वो साधन चतुष्टय संपन्न जो कहा गया है, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता, ऐसी योग्यता होने पर इंद्र तो कामयाब रहा लेकिन विरोचन नाकामयाब रहा। इसलिए उसने इस देह को ही मान लिया मैं आत्मा हूँ। तो उस सिद्धांत को असुर मानते हैं, उसको कहते हैं विरोचन सिद्धांत। इसलिए वो विरोचन सिद्धांत है जो देह के प्रति ही लगे रहते हैं, संवारने में लगे रहते हैं, खाने पीने में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक बार जब दूसरा इंद्र हुआ, ये नहीं वो कभी, जब वो योग्यता प्राप्त इंद्र होगा तो फिर एक बार उमा भगवती ने उनको आत्म तत्व का उपदेश दिया। ये चर्चा शुरू हुई है, इसलिए कहा कि देवता भी आत्म तत्व का योग्यता होने पर लाभ लेते हैं। और ऐसे ही जो अग्निदेव है, इसको जात वेद कहा गया है। जन्म से ही इनको ज्ञान प्राप्त होता है। जो भी अग्निदेव बनेगा, क्यों, ये पूर्व में जो कर्म द्वारा आत्मशुद्धि करते हुए उस पदवी को भी प्राप्त करने की इच्छा थी और ये भी इच्छा थी। देखो दोनों चीज़ें होती हैं। किसी के मन में होती है मैं विषय भी नहीं छोड़ना चाहता लेकिन परमात्मा को भी नहीं छोड़ना चाहता मैं, क्योंकि ये संस्कार होने के कारण, पूर्व में किए हुए कर्म और पुण्य के कारण उन्होंने और कर्म किए, वो अग्नि पदवी को प्राप्त हुए। उसके बाद उनको ज्ञान हुआ और जात वेद कहलाए। तो यही चर्चा विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी सभी के साथ। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। धन्यवाद।